जहां तक विदेश नीति का सवाल है, तो बीएनपी की तरफ से कहा गया है कि कोई इंटरफेरेंस हमें बिल्कुल भी जो है वो मंजूर नहीं है। तो ये चीन के लिए भी लागू होता है, ये भारत के लिए भी लागू होता है, ये पश्चिमी मुल्कों के लिए भी लागू होता है। और वो कह रहे हैं कि हम जो है अब कोई कठपुतली रिजीम नहीं बनेंगे, हम वही करेंगे जो बांग्लादेश के हितों के लिए सर्वोपरि है। उन्होंने प्राथमिकता दी है रोहिंग्या क्राइसिस को, क्योंकि याद हो कि लाखों की तादाद में जो म्यांमार में जब एग्जॉडस हुआ, एथनिक क्लेंजिंग हुई वहां आर्मी की तरफ से, तो जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं वहां के, वो आकर बांग्लादेश में, वहां कॉक्सेस बाजार में बहुत बड़े बड़े रेफ्यूजी कैंप्स लगे हुए हैं, फैले हुए हैं। और बांग्लादेश में पिछले कई सालों से वो हैं, तो बांग्लादेश की इकोनॉमी पर भी वो स्ट्रेन है। तो इसलिए बीएनपी ने कहा है कि हम रोहिंग्या मसले को जो है हम उसे एक निश्चित रूप से एक प्राथमिकता देंगे और आर्थिक कूटनीति पर हम जोर देंगे, जो आज की तारीख में ज्यादातर मुल्कों में देखने को मिल रहा है कि हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करेंगे, ये बात वो कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि इंडो पैसिफिक की जो जियोपॉलिटिक्स है, जो भारत के साथ अलाइन करता है, उस पर भी हम जोर देंगे। इंटरेस्टिंगली, जब बीएनपी कहता है कि हम पश्चिम मुल्कों को इंटरफेयर करने नहीं देंगे, जमात कहता है हम पश्चिमी मुल्कों की तरफ देखेंगे, लेकिन अमेरिका की तरफ बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज है, मध्य पूर्व के जो देश हैं, सऊदी, यूएई, ओमान, बहरीन। ओमान, बहरीन में आपको याद दिला दूं, पिछले कोई दशकों में बांग्लादेशी युवा बहुत भारी तादाद में गए हैं। 90 के दशक के बाद से तो बांग्लादेशी युवा दरअसल भारत में नहीं आते हैं अपनी एस्पिरेशंस के लिए, वो ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट एशिया जाते हैं। बहरीन, ओमान में जो वहां की नेटिव जो पॉपुलेशन है, उससे ज्यादा माइग्रेंट पॉपुलेशन है, जिसमें कि बांग्लादेशियों की जनसंख्या काफी ज्यादा है।